सबसे पहले तो वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। थैंक यू सो मच। अच्छा वंश, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। एंड आई होप कि बाकी सब भी बढ़िया हो, फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से। और घर पे किस तरह से आपका टाइम बीत रहा है, मतलब पिछले जितने दिनों से भी घर पे हो? या एक्चुअली वैसे ही पिछला लॉकडाउन जैसे गुजारा था वैसे ही सेम, लेकिन इस बार थोड़े चेंजेस हैं। एक्चुअली मैं अभी थोड़े नए नए क्लासेस कर रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास गिटार है तो मैं गिटार सीखने के क्लासेस कर रहा हूँ। फिर मैंने वैदिक मैथ्स भी सीखा इस लॉकडाउन में, मतलब अभी फोर लेवल होते हैं वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। एंड बस यही सब चल रहा है, और गिटार मैं सीख रहा हूँ, और कभी कभी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेल लेता हूँ। और फिर घर पे हूँ तो मम्मी पापा एक्सरसाइज करवा देते हैं। तो ऐसे ग्रेट। तो समय का उपयोग करते हुए। यस यस प्लीज। अच्छा, इसी के साथ साथ ये जरूर जानना चाहूंगी कि शूटिंग कितना मिस कर रहे हो, बिकॉज बहुत ही ज्यादा लंबे तरीके से आप लोगों ने काम किया था, बहुत टाइम तक आप लोग जुड़े रहे थे, और देन उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन ये सब चीजों की वजह से शोज की शूटिंग नहीं हो पा रही थी, तो कितना मिस करते हो? एक्चुअली मैं तो बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि आ, हर दिन एक मेमोरी थी हम सबके लिए, हम सभी के लिए, और हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता था, मुझे खासकर। क्योंकि जब स्टार्टिंग ऑफ द शो में मैं आया था तो मैंने इससे पहले कभी कोई भी लीड में कभी कुछ काम किया नहीं था, बट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। और इस शो ने मुझे काफी कुछ सिखाया है। हमारे डायरेक्टर से लेके हमारे को एक्टर से मैं सबसे काफी कुछ सीखा हूँ, और काफी कुछ इंटरेस्टिंग था। तो मुझे काफी ज्यादा मजा आया, एंड ऑब्वियसली आई विल मिस ऑल माई को एक्टर्स एंड ऑल माई फैंस, कि उन्होंने हमें इतना प्यार दिया कि हम यहाँ तक पहुंचे, लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली। एंड व्हाट अबाउट दिस न्यूज, जब आप लोगों को ये चीज पता चली है हफ्ते भर पहले, तो कैसा रिएक्शन था? सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी, लाइक हार्ट ब्रोकिंग था? क्योंकि एक लंबे समय से जुड़े होने के बाद ऑल ऑफ अ सडन ऐसी चीजें बाहर आ जाए कि अब से शो नहीं होगा और बंद हो जाएगा। ऑब्वियसली हर किसी का यही रिएक्शन था, तो काफी कुछ मिस करेंगे। अच्छा, किसी से बात हो पाई आपकी इस बारे में कि लाइक ये ऑल ऑफ अ सडन कैसे ऐसा कॉल आ सकता है या फिर ऐसे हो सकता है? सब पे ग्रुप है तो हम बच्चे बात करते हैं, फिर हमारी मम्मियाँ बात करती है, तो सबको मतलब जैसे ही एक मैसेज आया, किसी ने पढ़ा नहीं पढ़ा, पहले ग्रुप पे मैसेज आ जाते हैं कि हाँ ये मैसेज आ चुका है, कल आई नो, शूट। एंड वी हैव सीन कि है। देव देव पवित्रा अनायता सब कहीं ना कहीं डिसहार्टेन थे इस बात से। और मतलब हर किसी को कहीं ना कहीं इस बात का सबसे ज्यादा दुख है, क्योंकि एक तो शो इतना स्ट्रांग था, साथ ही साथ उसके सभी किरदार इतने ज्यादा मतलब पॉपुलर थे, फेमस थे, और ऑल ऑफ अ सडन ये पेंडेमिक की वजह से, सेकेंड वेव की वजह से शो बंद हो जाना, सब बिग डाउनफॉल मतलब किसी के लिए भी। और मैं खास करके देव भैया को बहुत ही मिस करूंगा, क्योंकि उनसे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है। एंड व्हाट अबाउट अदर कास्ट, उनके साथ कैसा एसोसिएशन रहा अब तक का? सबसे काफी कुछ सीखा हूँ मैं, और सबके साथ कुछ ना कुछ अलग अलग मेमोरीज हैं। और कभी कभी मैं प्रैंक भी कर लेता था अनायता दीदी के ऊपर। फिर पवित्रा मैम से भी काफी कुछ सीखा हूँ मैं, और देव ब्रो से काफी एक्शन मूव सीखा हूँ मैं, एक्सप्रेशन सीखा हूँ। सो सबसे कुछ ना कुछ सीखा हूँ मैं। और सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम, कि इतनी इंटरेस्टिंग चीजें जो कि उन्हें पता है उन्होंने मेरे साथ शेयर की, कि आई बिकम अ बेटर एक्टर। सो इसके लिए थैंक यू ऑल माई को एक्टर्स, एंड हमारे फैंस ने सपोर्ट किया तो उनको भी थैंक यू। अच्छा, बच्चों में और सभी में एक तरीके से बालवीर का जो क्रेज था, आज से 9 साल पहले भी, और इनफैक्ट अभी तक भी जो सेकेंड सीजन आया उसके बाद उसमें भी एक इंस्टॉलमेंट एक नई हो गई, तो सबको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। एंड इनफैक्ट लॉकडाउन लगने से पहले काफी सारे स्टोरी लाइन में चेंजेस आए थे कि देव 7 कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, साथ ही साथ बहुत कुछ मतलब बहुत ही यूनिक कर दिया गया था स्टोरी को। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन इतना एब्रप्टली बंद हो गया, तो लाइक मतलब बहुत लोग इस बात से लाइक चाहते हैं कि शो वापस से आ जाए, तुरंत आ जाए, और इस पेंडेमिक की वजह से एटलीस्ट वो शो बाहर मतलब शो से बाहर ना हो जाए लोग। तो क्या कहना चाहोगे आप, मतलब
आपको कोई ऐसा फैंस का कोई रिक्वेस्ट आता है, मैसेज आया, कोई कमेंट आया कि ऐसे सब हो रहा है, हम आपको बहुत मिस करेंगे? या एक्चुअली मैं तो इंस्टाग्राम वगैरह सब हैंडल करता नहीं हूँ, एक्चुअली मम्मी ही करती है, तो आई थिंक सो उन्हें आए होंगे, आई डोंट नो अबाउट दिस। अच्छा, पर एक अच्छी मेमोरी अपनी शो के दौरान की जो आप बताना चाहो कि ये आपकी सबसे बेस्ट मेमोरी रही है उस शो पर? एक्चुअली ये पूरा शो ही मेरे लिए काफी अच्छी मेमोरी है, क्योंकि बालवीर जो कि सीजन 1 जो सबसे पहला जो बालवीर था, उसे मैं खुद ऐसे सोफे पे बैठ के देखता था। एंड मैंने कभी सोचा नहीं था तब कि इसके सेकंड जब बालवीर रिटर्न्स आएगा तब मैं इसमें होऊंगा। तो एट दैट टाइम तो मुझे पता भी नहीं था कि सीजन 2 वगैरह सब ये सब होता है। और वो जो ग्राफिक्स था, तब मैं छोटा था तो आई थॉट कि ये सब रियल में करते होंगे। बट जब व्हेन आई केम हियर आई गॉट टू नो कि ऑल क्रोमा एंड ऑल, वैसे थोड़े दिनों पहले पता चल गया था। तो जब से शूटिंग स्टार्ट होने वाला था तो मैं यूट्यूब पे सीधा सर्च करने लग गया कि ग्राफिक्स कैसे होता है, ये कैसे होता है। तो काफी इंटरेस्टिंग सा था। और पूरे शो की जर्नी में, मतलब ये पूरा शो ही मेरे लिए एक बहुत ही खास मेमोरी है। अच्छा, लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर शो की बात करूँ तो कैसे ये आपके रास्ते में आया, मतलब कैसे अप्रोच हुआ, कैसे आपको ये शो मिला? एक्चुअली मतलब जब मैं छोटा था बालवीर देखता था तो आई जस्ट लाइक इट। तो मैं कभी सोफे पे ऐसे जब मार लेता था। तो मुझे एक बार मन था कि मैं एक बार टीवी में आऊं। और मैंने एक बार भी ये भी सोचा था कि काश मैं देव भैया के साथ मिलूं, उनके साथ एक काम करूं, कुछ एड वैड जो भी हो। एंड मैंने इनके साथ पूरा सीरियल कर लिया। तो आई वॉज लाइक, जब ऑडिशन के लिए आया तभी मैं खुश हो गया कि चलो पूरा मन लगा के ऑडिशन दूंगा। एंड आई होप सो कि आई गेट सिलेक्टेड, और मैं सिलेक्ट हो भी गया। तो फिर उनके साथ काम जब मैंने उनको पहली बार देखा तो मुझे ऐसे ही लग रहा था जैसे मैं किसी बड़े हीरो को देख रहा हूँ। एंड हाउ अबाउट विवान, मतलब कितना आपके दिल के सबसे करीब वो कैरेक्टर रहा है? क्योंकि 2 साल एक ही किरदार को इतना बखूबी से, मतलब कहीं ना कहीं स्क्रीन पर प्ले करना, वो कहीं ना कहीं आपकी निजी जिंदगी में भी बहुत इम्पैक्ट करता है। तो वो कितना आप मिस करने वाले हो, लाइक मतलब कितना दिल के आपके करीब था? हाँ, एक्चुअली विवान का कैरेक्टर प्ले करते करते मैं भी थोड़ा थोड़ा विवान बन गया हूँ। और एक जो सिमिलैरिटी थी कि वो है कि मैं असलियत में भी सलमान सर का फैन हूँ और विवान भी सलमान सर का फैन था। तो ये कुछ खास कोइंसिडेंस जैसा है। अच्छा, इसी के साथ साथ एक चीज जरूर जानना चाहूंगी, आपको लगता है कि मतलब कई सारे शोज की शूटिंग जो बाहर शिफ्ट हो गई, तो जिसकी वजह से उनका शो कहीं ना कहीं चल तो रहा है, पर मुंबई में चूंकि महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसा है और महाराष्ट्र में मना किया है शूट के लिए, तो एक ये भी रीजन लगता है आपको कि इतने दिनों तक कोई भी सेट अगर बंद रहेगा, शूट्स नहीं होंगे, तो फिर अल्टीमेट डिसीजन तो ऐसा ही लेना पड़ेगा? आपको लगता है ऐसा कि अगर आप लोग भी आउटडोर शूट पे जाते या कहीं बाहर शूट पे जाते तो शायद इसके चांसेस थोड़े कम थे? अब मैं इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता। एक्चुअली आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस, बट आई थिंक सो कि अगर हम आउटडोर शूट में जाते तो और ज्यादा फैंस अट्रैक्ट होते कि हाँ ये लोग आउटडोर गए हैं तो देखते हैं। तो आई थिंक सो कि शायद हमारी ये जर्नी जो है काफी थोड़ी बड़ी हो सकती थी, इससे ज्यादा चल सकती थी। बट मुझे पता नहीं। एक्चुअली जो कोविड पैंडेमिक है तो उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली हमें ये शो बंद करना पड़ा। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट बच्चे लोगों का? जितने भी इस शो में बच्चे थे वो भी आपके काफी अच्छे चड्डी बड्डी और दोस्त यार बन गए थे, तो उनको कितना मिस करने वाले हो? एक्चुअली मिस तो काफी करूंगा, लेकिन उनके साथ फोन पे बात तो होती रहती है। तो जैसे कि चिंटू भैया है तो उनसे आई थिंक सो कि एवरी एवरी अल्टरनेट डेज उनके साथ बात होती ही होती है मेरी। मतलब लास्ट लॉकडाउन में तो हम हर रोज बात करते थे। मतलब उनको टेक्नोलॉजी के बारे में काफी कुछ पता है तो उनसे टेक्नोलॉजी का ज्ञान लेता रहता हूँ मैं। अच्छा, एंड हाउ अबाउट एजुकेशन? जिस तरीके से अभी सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो क्या सबसे ज्यादा है जो मिस करते हो आप इस लॉकडाउन के पीरियड में? लाइक घर से पढ़ाई करनी पड़ रही है वो तो ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट फ्रेंड्स, व्हाट अबाउट आउटडोर गेम्स, व्हाट अबाउट घूमना फिरना एंड एवरीथिंग? एक्चुअली अगर ऑनलाइन क्लास है तो ऑनलाइन क्लास में भी मतलब थोड़े बहुत मजे तो हो ही जाते हैं फ्रेंड्स के साथ। अगर हम कभी कभी स्कूल के बाद, जैसे कि आईपीएल जब
चालू था, मतलब अभी तो फिलहाल सस्पेंड हो चुका है वो पैंडेमिक की वजह से। तो जब चालू था तो मैं अपने सारे फ्रेंड्स के साथ कुछ फ्रेंड्स के साथ जूम मीटिंग पे ही ऐसे आईपीएल देखता था तो उनके साथ इंटरेक्ट करते करते। सो अगर कभी कभी अगर ये लॉकडाउन ना होता, पैंडेमिक ना होता, और अगर कभी शूट ना होता, छुट्टी मिल जाती, तो यूजुअली आई थिंक सो कि मैं अपने फ्रेंड्स के घर पे जाके ही आईपीएल देखता। और स्कूल को मैं काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ऑनलाइन में आप फिजिकल एक्टिविटीज तो कर नहीं सकते, लेकिन हमारे स्कूल में ग्राउंड है तो हम वहाँ पे फुटबॉल खेल सकते हैं। रिसेस में सर कभी क्रिकेट भी खिला लेते हैं हमें। सो वो फिजिकल एक्टिविटीज मैं मिस कर रहा हूँ। और इनफैक्ट समर चल रहे थे, कितने लोगों के वेकेशन प्लान होते हैं ऐसे ही वक्त में कि लाइक कहीं जाकर चले आते हैं, कहीं वाटर पार्क जाकर चले आते हैं। ये सब कुछ कहीं ना कहीं धरा का धरा रह गया, सिर्फ एक ड्रीम्स में ही रह गया अब बस। राइट। अच्छा, आपसे अगर पर्सनली जानना चाहो तो ऐसे कौन सी चीजें हैं, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो आप अब एक्सप्लोर करना चाहते हो? लाइक डेली सोप में आप काम कर ही चुके हो और आपने देखा, और वो भी एक अच्छे सुपर नेचुरल शो में जहाँ पर बहुत सारी चीजें करने को मिली, एडवेंचरस करने को मिली। तो अब ऐसी कौन से तरीके के किरदार है जो आप करना चाहते हो? लाइक मतलब इसी तरह की कोई स्टोरी करना चाहते हो, या इससे हटकर कुछ लाइक नॉर्मल गाय जो थोड़ा सा संस्कारी बच्चा होता है, या फिर ऐसा कुछ? एक्चुअली मुझे कुछ भी चलेगा, बट एक मेन थिंग है कि आप एक चीज करते हो और तुरंत दूसरी चीज पे भी जाते हो, तो आपको कैरेक्टर जो है अपना, अपने उस कैरेक्टर से निकल के इस कैरेक्टर को पकड़ना पड़ता है। तो इट वुड बी अ बिट डिफिकल्ट, बट अगर आपको ब्रेक मिलता है तो आप इजीली कर सकते हो। और मेन थिंग ये है कि अगर आप अलग अलग चीज ट्राई करते हो तो आपको नई नई चीजें सीखने मिलती है। जैसे कि अभी मैंने ये किया तो आई लर्न मेनी थिंग अबाउट graphics, many thing about expression, how the expressions of a hero actually is, क्योंकि जो मूवीज और वो सब में होते हैं तो हीरोज के एक्सप्रेशन कैसे होते हैं। अब अगर मैं फैमिली ड्रामा करूंगा तो मुझे ये भी पता चला कि नॉर्मल लाइफ में कोई एकदम नेचुरल एक्सप्रेशंस कैसे आते हैं। तो हर एक नई चीज के साथ आपको नई चीज के साथ आपको कुछ नया सीखने मिलता है। तो ऑब्वियसली आई वुड ट्राई कि मैं कुछ नया भी करूं और नया कुछ सीख सकूं। एंड व्हाट अबाउट द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पर आजकल बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे चाइल्ड एक्टर्स अपना हाथ आजमा रहे हैं, कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर थोड़ा कंटेंट की फ्रीडम भी है, मतलब कंपेयर टू टेलीविजन। तो ओटीटी के लिए आप तैयार है? लाइक ओटीटी अगर कभी कोई प्रोजेक्ट मिला या फिर कोई टीवी कमर्शियल्स मिल रहे, तो आप ओपन है इन सब के लिए? या और सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पसंद आती है इन दोनों में से, तो वो कौन सी होगी? लाइक टीवी पे काम करना या ओटीटी स्पेस में काम करना? एक्चुअली मुझे तो कुछ भी चलेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी कहा कि नई चीज के साथ आपको नया सीखने मिलेगा। तो आई एम ओके विथ एनीथिंग। ओके, लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैंस जो आपको बहुत ज्यादा पसंद करे थे एज अ विवान, उन्होंने बालवीर को बहुत ज्यादा प्यार दिया, तो उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे? एक्चुअली फिलहाल तो मैं उनको बस यही मैसेज देना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट दिया कि हम यहाँ तक पहुंच सके। एंड फिलहाल जो सिचुएशन है उस हिसाब से भी मैं उन सबको यही मैसेज देना चाहूंगा कि प्लीज ज्यादा बिना वजह घर से बाहर ना निकले, एंड इफ पॉसिबल कम से कम बाहर निकले, घर पे रहिए अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, लाइफ को एंजॉय कीजिए, और जब ये सब नॉर्मल हो जाएगा फिर जाइएगा बाहर। तो बस यही कहना चाहूंगा कि हमारे सारे फैन फ्रेंड्स सेफ रहें, सुरक्षित रहें, एंड बस ऐसे ही और हमें प्यार। आपके नए प्रोजेक्ट का इंतजार करते रहे। राइट। ओके, थैंक यू सो मच वन, और आप अपना ध्यान रखिए और जल्दी कनेक्ट होंगे वापस से। श्योर मैम, श्योर। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय। Hello everyone, this is Vansh Sayani and you are watching me on Glitch Vision USA.